हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सएमबी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर सीरीज वो है 13 सितंबर 2022 का। So as you all know, I do keep reminding that please download the PDF of this lecture from the description and also Bpedia from ixmb.com, right? So that you can revise from the Bpedia and complement this video using Bpedia, right? For an holistic approach towards current affairs. शुरू करते हैं। पहला न्यूज वो है नेशनल हेल्थ एस्टीमेट, ठीक है, ऑफ 2018-19। तो ये नेशनल हेल्थ एस्टीमेट अभी रिलीज हुआ है, राइट। ये रिलीज्ड बाय किसका है? डॉक्टर विनोद के पॉल, मेंबर नीति आयोग। सो ये नीति आयोग ने रिलीज किया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो इतना हमको डिटेल नहीं जानना है, बट ये हमको समझना है कि ये नीति आयोग ने रिपोर्ट को रिलीज किया है। नाउ इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि ये 6th कॉन्जिक्यूटिव रिपोर्ट है। मतलब ऐसा और पहले 5 रिपोर्ट आ चुका है नेशनल हेल्थ एस्टीमेट, ठीक। इसको 2014 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। सो ये कुछ माइन्यूट डिटेल्स बैकग्राउंड आपको याद रखना है। तो देखो, इसको बनाने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इसको लॉन्च करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो बन रहा है ना, ये डब्ल्यूएचओ के एक फ्रेमवर्क के तहत बन रहा है, जिससे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल में मान के चलो, इंडिया को कंपेयर करना है यूएस के साथ, तो डेटा ऐसा बनना चाहिए यूएस का एंड इंडिया का जिसको एक पैरामीटर पे कंपेयर कर सके, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैथ्स की एग्जांपल दूं, आप अगर सेंटीमीटर और मीटर को कंपेयर करना चाहो तो बहुत आसान है, हम कर सकते हैं, राइट, कन्वर्ट करके। लेकिन अगर मैं बताऊं किलोग्राम और मीटर को, तो इसका कभी रिलेशन बैठ ही नहीं सकता। ये तो अलग अलग यूनिट्स हो गए, राइट। किलोग्राम वेट का यूनिट हो गया, ये लेंथ का यूनिट हो गया, तो ये तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। ये जो फ्रेमवर्क है डेटा का, मतलब डेटा किस प्रकार बनाया जाएगा, किस प्रकार उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये डब्ल्यूएचओ के एक फ्रेमवर्क के तहत होता है। ये भी एक पॉइंट है नोट करने का। अब आगे चलते हैं। अब हम डेटा को देखते हैं। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो 2013-14 में था 1.1%। मतलब सिंपल टर्म्स में, अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए का जीडीपी था, तो हम 1 रुपये 15 पैसा खर्च करते थे किसमें? हेल्थ में। एंड हम मीन्स नॉट एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, हम एज ए कंट्री। ये कंट्री का डेटा है। देश खर्चा करता था 1.15 रुपीज, आज के दिन में वो 1.28 रुपीज हो गया। मतलब 1 रुपये 28 पैसा हो गया। अगर आज के दिन में हमारा इकोनॉमी, आज के दिन में मतलब डेटा जब आया है, हम तब की बात करेंगे 2018-19 में, गवर्नमेंट का अगर मतलब जीडीपी अगर 100 रुपए है, तो 1 रुपये 28 पैसा हम खर्चा करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप 2013-14, 14-15 में देखो, ये कम हुआ 1.13, 15-16 में ये बढ़ गया 1.18%, फिर कम हो गया, नहीं कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया 1.2%। देन उसके बाद 17-18 में ये अच्छा खासा बढ़ गया 1.35, देन ये फिर कम हो गया 1.28, ठीक है। ये था। अभी उसके बाद अगर हम देखें हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा, ठीक है, तो 2013-14 में था 1042, जो आज के दिन में बढ़ के हुआ 1815। अब पर कैपिटा क्या है ये तो आपको समझाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देश जो है 1000 रुपीज खर्च किया है, और देश में टोटल लोग 50 रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन 50 है। तो जब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है? 20। मतलब ये 20 रुपीज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। सिंपल सा बात है, जितना हमने खर्चा किया डिवाइडेड बाय जितना हमारा पॉपुलेशन है, जो भी आंसर आएगा वो पर कैपिटा हो जाएगा। 2013-14 में हुआ था 1042, 2018-19 में कितना है? 1815। एंड ये याद रखने वाला फिगर है, राइट, 1815, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इसी के कुछ न्यूज को देखते हैं। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये 40.6% है 18-19 में, 13-14 में ये 28.6% था। बड़ा है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये भी देखो 23.2% से 34.5%, ये बढ़ा है। मतलब डेटा पॉजिटिव के तरफ ही दिख रहा है। देन गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में गवर्नमेंट कितना स्पेंड किया? 13-14 में 51.1% किया, 18-19 में 55.2 किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का ये है कि देखो, 50% से भी ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर में कर रहा है। सिंपल बात है, क्यों कर रहा है? एक चीज आप समझो,
मान के चलो रूरल इंडिया में, है ना, रूरल इंडिया में किसी को हार्ट की परेशानी है, ठीक है, उसको बीच में हार्ट में पेन होता है, छोटा छोटा इश्यूज है, तो सबसे पहले इंसान कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसको हम पीएचसीज बोलते हैं। अब ये रूरल भी है, ये अर्बन भी है। अर्बन को बोलते हैं यूपीएचसी, अर्बन पब्लिक हेल्थ केयर, है ना, और रूरल को रूरल बोलते हैं। तो मान के चलो ये पब्लिक हेल्थ केयर में जाता है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर पे जाता है, तो इसका जो छोटा सा हार्ट का बीमारी है, यहाँ से ही इसको वो क्योर मिलने लग जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये बंदे को कभी, है ना, इमरजेंसी केयर की जरूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल इसके पास नहीं है, मतलब ये जो हमने पर्टिकुलर कोई भी मान के चलो एक्स एक पर्सन का नाम है, इनके एग्जाम्पल को समझ रहे हैं, तो ये जो एक्स जिस जगह पे रहते हैं वहां पे ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है ही नहीं। तो इन दैट केस इनका जो मतलब हार्ट का पेन है वो हमेशा ही रहेगा, बिकॉज इनके पास वो फैसिलिटी नहीं है या वो मनी पावर नहीं है, ये कहीं बाहर सिटी में जाके दिखाएंगे भी तो एक आध बार दिखाएंगे, उसके बाद आगे नहीं दिखाएंगे। क्योंकि आने जाने का एक परेशानी होता है, बहुत सारा, है ना, रीजंस होता है अलग अलग रूरल इंडिया का। सो ये प्राइमरी हेल्थ केयर के होने की वजह से इनको कभी इमरजेंसी सर्विस की जरूरत ही, मतलब सेकेंडरी हेल्थ केयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो प्राइमरी हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक सिंपल सा बात समझो, छोटा छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता है, अगर उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मिले तो वो शायद सही हो सकता है ना, बट अगर उसको नहीं मिले तो वो इंसान from from that small thing it can lead to some deadly disease or chronic disease जो जिंदगी भर साथ में रहे। सो प्राइमरी हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप देखो कि 2013-14 में भी ये 51.1% हुआ करता था, और आज के दिन में भी ये 50% से ज्यादा, जो 55% हुआ होता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो ये डेटा बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, बिकॉज प्राइमरी हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बड़ा से बड़ा चीज यही पे, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में ही पकड़ के सही किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, जो कि कम हुआ है, दिस इज वेरी गुड। मतलब आप इसको ऐसा मत समझो ये डेटा कम हो रहा है मतलब ये सही नहीं हो रहा है। आउट ऑफ पॉकेट क्या है वो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैं हेल्थ इंश्योरेंस से समझाता हूँ, ठीक है। आपके पास मान के चलो एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसका सम एश्योर्ड है 10,000 रुपए, या 10,000 रुपए आपको पर डे मिलता है, ठीक। और, है ना, आपको 10,000 रुपए मिलता है। अभी ये 10,000 रुपए में ना 10% रहेगा आउट ऑफ पॉकेट। मतलब ये जो सम एश्योर्ड है 10,000 का, इसका 10% क्या रहेगा? आउट ऑफ पॉकेट, ओओपी। दो टर्म होता है, एक होता है कोपे, एक होता है आउट ऑफ पॉकेट। हम दोनों को समझ लेते हैं। तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट है, इसका मतलब ये है कि ये 10,000 से, मतलब ये 10,000 का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने जेब से पहले 1,000 रुपए खर्चा करना होगा, उसके बाद ही आपको ये बेनिफिट मिलना शुरू होगा। मतलब फर्स्ट 1,000 रुपीज यू विल हैव टू स्पेंड, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट, एंड व्हेन दिस इज गोइंग डाउन, दिस मीन्स दैट पीपल आर स्पेंडिंग लेस फ्रॉम देयर पॉकेट। इसीलिए इसका नाम दिया गया है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को 30 सेकंड पहले लेके जाओ। अब बात आती है कोपे की। कोपे क्या है? कोपे मतलब ज्वाइंट पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक डॉक्टर की फीस 400 रुपए है, तो आपका इंश्योरेंस वाला बोला है कि वो 300 रुपए देगा, 100 रुपए आपको अपने जेब से देना होगा। सो ये हो गया कोपे। मतलब उन्होंने भी पे किया एंड यू यू हैव ऑल्सो पेड, दैट इज कॉल्ड कोपे, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे। ओके, यहाँ पे एक डिस्कशन ये भी है कि जो पर कैपिटा है, पर कैपिटा भी देखो पहले कितना था, 2,336 था, अभी वो कम के 2,155 हो गया, 2,155, एंड दिस इज गुड। आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं अभी सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो ये 6% से बढ़ के 9.6% हुआ। वेरी गुड, सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, डेटा शोस एन इम्प्रूवमेंट। अभी गवर्नमेंट फाइनेंस हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हम देखेंगे तो ये पहले 4,757 था, जो आज के दिन में बढ़ के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, है ना, 2.5 टाइम्स बोल सकते हैं, 2.5 टाइम्स हो गया है ये, 12,680। सो with this let's move to the next news number 2। ओके, ये है विनर्स ऑफ वाटर हीरो। तो देखो ये जो वाटर हीरो का विनर्स है, ये आपको हर मंथ का डेटा मिलेगा। तो ये है अगस्त 2022 का, राइट। इस न्यूज को यहाँ रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नाम बताऊंगा, नेम इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। मतलब हर 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 मंथ आपको 6-6 नाम मिलेंगे, आपको आपको नाम याद नहीं रखना है, आपके इसके बैकग्राउंड को जानना है कि ये कौन करवाता है। ये करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति,
ठीक है। तो विनर ऑफ वाटर हीरो शेयर योर स्टोरी कॉन्टेस्ट, तो ये है पूरा कॉन्टेस्ट का नाम फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 22। अभी ये लॉन्च किसने किया? द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च्ड। ठीक, किसने लॉन्च किया आपको पता चल गया। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त देयर आर 6 विनर्स, उनको 10,000 रुपये मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। अब कौन है वो 6 लोग, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो क्या होता है, एक वेबसाइट होता है जहाँ पे आपको अपना एक वीडियो और आपने क्या काम किया उसको आपको 300 वर्ड्स में एक्सप्लेन, मतलब एक ऐसे टाइप का लिखना पड़ता है और अपलोड करना पड़ता है। वो चेक होता है गवर्नमेंट एंड से, उसके बाद फिर अगर आप विनर हो तो आपको वो दिया जाता है। उसके बाद हाइलाइट्स, द कॉन्टेस्ट इज हेल्ड मंथली एंड मे बी सीन ऑन द माईगॉव पोर्टल। तो देखो ये वही बात हो गई, मतलब नाम हमको याद नहीं रखना है बिकॉज ये मंथ ऑन मंथ एक्टिविटीज है, हमको यहाँ जान लेना है कि ये कौन करवाता है, ठीक है, या कितना कैश प्राइस है, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकता है व्हाट इज द कैश प्राइस एसोसिएटेड विद वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप जान गए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है स्किल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडलिंग वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022। सो सिंपल बात है, ये है क्या? प्रोटोटाइप मॉडलिंग मतलब आपको एक कार बनाना है, ठीक है। सॉरी माय ड्राइंग इज नॉट गुड, तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा। तो प्रोटोटाइप मतलब आपको मान के चलो एक कार बनाना है, आपने सबसे पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाया है ना, देखने के लिए कि वो कैसे दिख रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है। तो स्किल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडलिंग वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, तो इस कंपटीशन में इन्होंने जीता मिस्टर लिखित वाईपी, ठीक है। इनको क्या मिला इंडिया से? इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है। और ये कहाँ पे इनका ट्रेनिंग हुआ? इनका जो डिप्लोमा है इन मेकाट्रॉनिक्स फ्रॉम टोयोटा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वाज अंडर ट्रेनिंग फॉर कंप्लीशन सिंस जनवरी 22। He has won India's national skill competition India Skill 21 in prototype modeling skill, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सीपीआई का डेटा। तो जो सीपीआई का डेटा है इस बार का, मतलब फॉर द मंथ ऑफ अगस्त का प्रोविजनल डेटा आया है। एंड अगर आप सीपीआई कंबाइंड में देखोगे तो इट्स 7%, राइट। तो 7% है, मतलब ये थोड़ा सा सीपीआई बढ़ गया है। सीपीआई बढ़ जाना क्या, थोड़ा महंगाई बढ़ जाना। इवन दो आरबीआई हैज इंक्रीज द रिपोर्ट, उसके बाद भी अगस्त का जो प्रोविजनल डेटा है वो दिखा रहा है कि सीपीआई बढ़ रहा है, राइट। तो अभी आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा आरबीआई का एक्शंस क्या होगा, गवर्नमेंट के एक्शंस क्या होंगे, ठीक है। ये फिर अप ट्रेंड जाना शुरू हुआ है। सो आप देखो ये ग्राफ, ये नीचे गया, नीचे से देन ये ऊपर गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीपीआई का डेटा कौन देता है? सीपीआई का डेटा एनएसओ देता है, ये भी आपको याद करना है। एनएसओ किसको अंदर में है? एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंडर में आता है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एग्री एक्सपोर्ट डेटा। तो देखो जो प्रोविजनल डेटा रिलीज हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स, ठीक है। द ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड इंक्रीज टू $, 9598 मिलियन इन अप्रैल जुलाई 22। अप्रैल से जुलाई तक इतना बढ़ा है, फ्रॉम $, 7397 मिलियन ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ये कितना, ये हो गया 30% अप ट्रेंड, मतलब जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है हमारा वो 30% से बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक रीजन ये भी आएगा ना, जो वीट हमने एक्सपोर्ट किया आफ्टर दी फूड क्राइसिस फॉलोइंग दी रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो वो भी कंट्रीब्यूट किया है, इस 30% में वो डेटा भी है। तो उसको भी हमको, वो तो अभी बंद हो चुका है, राइट, तो वो भी आपको कंसिडर करना है। नाउ जो 40% एक्सपोर्ट टारगेट है ये हमने पहले 4 मंथ में ही कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसमें से देखोगे, मतलब कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में स्पाइक देखा गया है, वो है फ्रूट एंड वेजिटेबल, सीरियल्स, लाइव स्टॉक एंड प्रोसेस्ड फूड विटनेस्ड ए स्पाइक इन द एक्सपोर्ट ऑफ दिस फिस्कल, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, वो है क्लीनेथॉन। तो क्लीनेथॉन क्या है? ये एक कैंपेन है जो जुहू बीच मुंबई में हुआ है, जहाँ पे नॉर्मल सिटीजन आपके और मेरे जैसे लोग ने पार्टिसिपेट किया और जुहू बीच को क्लीन किया है। तो क्या नाम है उसका? क्लीनेथॉन। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ, जुहू बीच में हुआ। नेक्स्ट है आयुर्वेदा डे 2022, ठीक है। तो आयुर्वेदा डे जो है वो 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड 12 सितंबर को एक 6 वीक्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, फ्रॉम 12 सितंबर टू 23 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड आयुर्वेदा डे 22 प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो थीम है, हर दिन हर घर आयुर्वेदा,
राइट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्चुअल नेटवर्किंग मीट। ये क्या है? ये यूनियन गवर्नमेंट ने वर्चुअल नेटवर्किंग मीट एक एक रखा है उन्होंने फॉर जीआई प्रोडक्ट्स। इंडिया के जितने भी जीआई प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर डिस्कस करेंगे। कहाँ पे उन्होंने रखा है? उन्होंने रखा है कतार में। तो कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन एम्बेसी के लोग, दोहा और आईबीपीसी कतार, यहाँ के लोग, राइट। ताकि जो मतलब हमारा जीआई प्रोडक्ट है वो हम कतार में बेच पाए, ठीक है, वो हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो उसके लिए आप बोल सकते हो सेशन टाइप का हुआ जिसका नाम दिया गया वर्चुअल नेटवर्किंग मीट। कैसे वो नेटवर्क बिल्ड किया जाए? मोर देन 80 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्टर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आईबीपीसी, ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन एम्बेसी एंड एग्रीकल्चर, मतलब एपीडीए के लोग पार्टिसिपेट किया, बिकॉज एपीडीए का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है। देन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये है न्यूज छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ पॉलिसी टू प्रमोट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द स्टेट फॉर अनदर 10 years। दी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पॉलिसी एक्सपायर्ड कब हुआ? ये फरवरी 2022 को हुआ। दी पॉलिसी प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अप टू 25 मेगावाट कैपेसिटीज, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, वो है मिलेट्स प्रोजेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कि इसमें मनाया जाएगा, और ये इंडिया के सजेशन से हुआ है। अब जब इंडिया के सजेशन से हुआ है, इस पे इंडिया क्या काम कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ है, द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने डायरेक्ट किया है सबको कि मिलेट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ऑफिशियल मीटिंग एंड कैंटीन्स, मिलेट प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए during the official meeting and canteens में। The initiative is to promote the millet consumption is for its health benefit, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रयास, इसको किन्होंने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब ये आर्मी हॉस्पिटल में एस्टेब्लाइज किया गया है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास। मतलब इसमें जो बच्चे हैं अप टू 6 year ऑफ एज, जो कि ऑटिज्म, सेरिब्रल प्लासी, स्लीप एंड लैंग्वेज डिले, अदर ऐसे जो छोटे छोटे डिसेबिलिटीज होते हैं, उनको ये केटर कर पाए, तो उसके लिए ये एक सेंटर बनाया गया जिसका नाम दिया गया प्रयास। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है अहेली खादी। सो खादी इंडिया ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन एंड ए फैशन शो, अहेली खादी एंड NIFT गांधीनगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फिर कुछ वन लाइनर पे। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो HDFC बैंक है इशूड ए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड NESL, बिकमिंग द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू डू सो। ये पहला बैंक है कंट्री में। नाउ EBG has been developed in consultation with NESL and CVC, CPI committee and IBA to simplify the process and eliminate the possibility of fraud and manipulation। तो ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा। इसको सिंपल टर्म्स में, मतलब ये पहले पेपर पेन मेथड में होता था। बैंक गारंटी HDFC लिख के देता था, ठीक है, मैं फलाने इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को गारंटी करता हूँ। तो क्या होता था, वो बैंक गारंटी दिखा के ना वो प्रोडक्ट का डिलीवरी ले लेता था, राइट। तो आज के दिनों में ये इलेक्ट्रॉनिक गारंटी हो गया। जो पहले 5-6 दिन का प्रोसेस था वो भी एक दिन का प्रोसेस बन गया, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये कंपनी ने संजय खन्ना को एज ए CEO अपॉइंट किया हुआ, ठीक है, बिकॉज कई बार प्राइवेट कंपनी के बैंक्स के CEO के बारे में भी पूछ लेता है, तो वो आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं कि रेलवे राइट्स ऑफ 71 करोड़। तो क्यों? तो देखो, अभी कुछ दिन पहले कोविड के समय जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है ना माल इधर से उधर गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, ठीक है, तो 121.86 करोड़ का रेलवे को कॉस्ट आया। लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल था कि उनको 50% सीलिंग था इनिशिएटिव में। तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड है, ठीक है, उनका कहना है कि हम हमारा तो 50 करोड़ का ही सीलिंग था, तो हम ज़्यादा पैसा कैसे दें। ये जो डिफरेंस कितना होता है, 71.86 करोड़। तो ये रेलवे ने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया, मतलब रेलवे को लॉस हुआ ये 71.86 करोड़। देन with this we are done. Unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster.